दोस्तों, मनुष्य की आदतें अच्छी होती हैं या फिर बुरी होती हैं। अच्छी आदतों से हम अपने जीवन में वो सब पा सकते हैं जिनकी हम इच्छा करते हैं, और बुरी आदतें हमसे सब कुछ छीनने की शक्ति रखती है। आदतें हजारों तरह की हो सकती हैं, लेकिन अगर हम किसी भी आदत को जरूरत से ज्यादा दोहराते हैं तो वह बुरी आदत बन जाती है। जैसे खाना कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना या खाते ही रहना एक बुरी आदत है। बोलना कोई बुरी आदत नहीं है, मगर बेवजह बिना कारण बोलना बुरी आदत है। एक बार की बात है, एक शिष्य बहुत अधिक बोलने की आदत से परेशान रहता था। जब भी वह किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में बिना पूछे ही अपने विचार देना शुरू कर देता, चाहे कोई उससे पूछे या नहीं। वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में, आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में अपनी राय देता। उसकी अपनी खुद की सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई अन्य छात्र उसके पास कोई समस्या लेकर आता, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता रहता था कि तुम इस काम को ऐसे करो, वह काम ऐसे ही करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वह बीच बीच में गपशप के दौरान बात करके उस ज्ञान का ढोंग करता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों के वजह से आश्रम के किसी भी छात्र या शिक्षक कभी उसे गंभीरता से नहीं लेते। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर ही रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उन्हें हर बात पर सलाह देता था। कोई नहीं चाहता था कि वह उनका दोस्त बने, हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था, और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। वह लड़का खुद भी यह जानता था कि उसके बहुत बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता है। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वही व्यक्ति जरूरत से अधिक बोलता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वह कभी भी इतना अधिक नहीं बोलता है और न ही बिना मांगे अपनी राय देता है। सबसे पहले तुम अपने अंदर से यह अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने कहा, बेटा, एक दिन में तुम्हारी बहुत ज्यादा बात करने की आदत एकदम से खत्म नहीं होगी। आपको धीरे धीरे अपने अंदर से ये आदत खत्म करनी होगी। लेकिन मैं तुमको यह जरूर बता सकता हूं कि तुम्हें किन किन मौकों पर चुप रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी भारी परेशानी में पड़ने से बच सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमत होते हुए हां में सिर हिलाया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। नंबर 1, जब आपको लगे कि आपकी बातों द्वारा कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप ही रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले अधिकतर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी ही चिंता होती है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है। वह केवल अपने बारे में सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं होती और वह हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता है। वह आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता है। किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति का साथ नहीं चाहिए होता है। इसलिए अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा आप किसी को भी अपनी परेशानी कभी नहीं बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाएंगे। नंबर 2, जब आपको यह नहीं पता हो कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है, या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप ही रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, तो वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है,
केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय के बारे संपूर्ण ज्ञान हो। इसलिए यहाँ वहां से प्राप्त आधी अधूरी और अनपरखी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, गुरुजी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपका चुप रहना ही ठीक है। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो यह कर रहा है, आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाता है तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी कोई राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। नंबर 4, जब भी कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं तो परिणाम काफी भयंकर हो सकता है। यदि आप उस समय पर चुप रहते हैं तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि वह आगे आकर आपसे माफी मांगे अपनी गलती के लिए। और अगर वह माफी नहीं मांगता है तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब भी आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। आपका गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। यदि आप हर जगह खामोश रहने लगें तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। फिर गुरु ने आखिरी और 5वीं बात बताई कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी आपसे या किसी और से साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वे हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमें से किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वे पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी भी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है। जब हम बिना ध्यान दिए लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताए तो केवल उसकी बातों को ध्यान से सुनें और जब तक वह आपसे न मांगे उसे किसी भी प्रकार की सलाह न दें। फिर गुरु ने कहा कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। शिष्य ने हां में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु के शब्दों को समझ गया था कि किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना चाहिए। उसने यह भी सीखा था कि कम बोलने से वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गए। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।